कथा सुनिए ना। एक स्त्री का पति मर गया शाम के 4 बजे। अब वो पत्नी सोच रही है कि बताओ जिंदगी भर एक भी ढंग को काम नहीं करी, कम से कम मरता मरता तो एक काम अच्छो करी जाए। कम से कम मरना तो सुबह मर जाता, शाम के क्यों मरिया। अब रात भर बैठी के रो और भूख अलग लग रही। अभी अगर रोने लग जाऊं और आस पड़ोस के लोग सुन लें और गांव भेला हो जाए तो फिर तो खाना ही नहीं मिले। फिर अगर आदमी मर गया और खाना खाओ तो लोग क्या बोले। तो उस पत्नी ने क्या करा कि अभी रो मत, पहले खा पी लो उसके बाद रोएंगे। अब वो बैठी बैठी सोच रही कि अब बाप रे 10 दिन 13 दिन रोटी खानी है और मुझे तो खीर पूरी हलवा खाने की आदत है। अब 13 दिन तक सूखा ही मिलेगा, अब बोल भी नहीं सकती, कम से कम रोटी पे घी तो लगा दो। तो सोच रही मन मन के काम करती हूँ, अभी किसी को पता भी नहीं है, 13 दिन मिलेगा नहीं, क्यों नहीं दाल बाटी हलवा पूरी खीर बना लीजिए। अब आदमी मरा पड़ा है, खीर बना रही है, बढ़िया खीर बनाई। शाम को खीर खाई, प्रसाद खाई, पूड़ी खाई, भजिए खाए, खा पी के सोचा कि अब रो। फिर घड़ी देखी तो अभी तो 8 ही बजे। अब 8 बजे से अगर रोऊंगी तो सुबह सब रिश्तेदार आएंगे, ले जाते 12-1 तो बच ही जाएगी। तो थोड़ा नींद निकाल लो, फिर पता नहीं कितने लोग आए, कितने बैठने आए, कहीं जाना पड़े, नींद भी नहीं निकलेगी सही से। तो 8 बजे ही सो गई। फिर सुबह उठी तो 4 बजे नींद खुल गई। बोले अब रोऊं। फिर विचार आया कि अभी तो 4 ही बजी, अब रोऊंगी और भूख तो फिर लग गई। क्योंकि जलाने जाएंगे, जला के आएंगे, वही 3-4 बज जाएंगे। और जब तक जला के आदमी आएगा नहीं तब तक भोजन तो बनेगा नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि मेहमान के साथ मुझे जिमाएंगे, मुझे तो सबसे आखिरी में ही जिमाएंगे। होता है कि नहीं। तो उसने क्या करा कि जो रात की पूड़ी बची थी, खीर बची थी, खूब दबा के खाया। ये कथा ऐसी थी कि एक आदमी से एक संत ने कहा था कि बेटा भगवान का भजन कर। और वो आदमी कहता था कि कैसे करूं, परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए भगवान का भजन नहीं कर सकता। और संत ने कहा था कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। उस आदमी ने कहा हो ही नहीं सकता, मेरी लुगाई तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है। संत ने कहा परीक्षा करके देख ले। और उस संत ने उसको एक जड़ी बूटी दी थी कि इसको दबा के मुंह में रखना, सांस नहीं चलेगी लेकिन तू जिंदा रहेगा और सुनाएगा भी सब। तो वो आदमी जड़ी बूटी दबा के पड़ा था कि देखो तो सही पत्नी प्रेम करती कि नहीं करती है। वो सब सुन रहा है कि हाँ चल रही है खीर पूरी। अब उसने सुबह उठी, सुबह भी खीर खाई, जो रात की पूड़ी बची थी पूड़ी भी खाई। अब उसने देखा कि हाँ 9-10 बज गए। अब उसने रोना शुरू करा। अब जब उसने रोना शुरू करा, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोग इकट्ठा हुए, रिश्तेदार इकट्ठा हुए। अब स्नान कराने लगे। अब स्नान कराते कराते उस पत्नी को याद आया कि इनका एक दांत तो सोने का है। अब वो जल जाएगा तो सोना ऐसे चला जाएगा। अब वो सोचे, रोते रोते बोले कैसे, लेकिन जब ले जाने लगे तो अंत में उसने बोल ही दिया रोते रोते, अरे देखो सुनो तो, इनको एक दांत सोना को है, पहला वो दांत तो निकाल लो। अब एक आदमी गया, इतना बड़ा पत्थर लेके आया। अब जैसे ही उस आदमी ने देखा कि बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो मुंह तोड़ के निकाल लेंगे, तो वो आदमी उठा और कहने लगा कि हे सतवंती नार, तू खूब खीर पूरी झाड़, पर जीवता का दांत मत पाड़। कोई नहीं रोता, ये व्यर्थ की बातें हैं। तो नारद ने कहा